Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। तो क्या होती है मैट्रिक्स? तो इसके लिए अगर हमारे पास काफी सारी वैल्यूज है, सपोज करो 2, 3, 5, 7, 8, ये वैल्यूज मैंने कैसे लिखी? लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखी है ना। तो अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखी हुई हैं, इस टाइप से लिखी हुई हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखी हुई हैं, तो उसे हम कहते हैं रो, जिसे हिंदी में पंक्ति कहते हैं। इसी टाइप से ये लिखा हो 2, 3, 5, 8, 9, 12, ये वैल्यूज मैंने कैसे लिखी है? अपर से लोअर की तरफ लिखी हुई हैं। तो कुछ वैल्यूज अगर अपर से लोअर की तरफ लिखी हुई हो तो उसे बोलते हैं हम कॉलम, जिसे हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स दोनों ही यूज होते हैं। तो रो क्या होती है? अगर कुछ वैल्यूज लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखी हुई हैं तो इसे क्या कहते हैं? रो। और कुछ वैल्यूज अगर अपर से लोअर की तरफ लिखी हुई हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमारे पास काफी सारी रोज हैं और काफी सारे ही कॉलम्स हैं, ठीक है, उन रोज और उन कॉलम्स को अगर हम ले लें और उन रोज और उन कॉलम्स को अगर हम अरेंज करें, और उसे अरेंज कैसे करें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मीन्स काफी सारी रोज और काफी सारी कॉलम्स को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब एक आयत के रूप में अरेंज कर दें, तो इससे जो ग्रुप बनता है, जो सिस्टम बनता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। सपोज करो हमारे पास m रोज हैं, m की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और n कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इन m रोज और n कॉलम्स को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करें, तो अरेंज करने पर जो ग्रुप बनेगा, इनसे जो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और मैट्रिक्स को हमेशा इस बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या इस टाइप से छोटे ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, या इस टाइप से डबल मोड का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स को इन सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। जनरली जो हमारा सिंबल यूज होता है वो ये वाला होता है, बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट भी यूज हो सकता है, ये वाला सिंबल भी यूज हो सकता है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो ये यूज होता है। और मैट्रिक्स को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे A, B, C, सॉन कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में जो होंगे वो क्या होती है? आपकी मैट्रिक्स डिनोट होती है। ठीक है। सपोज करो हमारे पास A एक मैट्रिक्स है। मान लिया हमने कि A एक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो A में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जनरली अपनी मर्जी से मानना है, तो मैंने ये लिख दिया 3, 2, 1, ये लिख दिया। ठीक है। तो इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है वो हम चेक करेंगे। लेफ्ट टू राइट ये होगी एक रो, लेफ्ट टू राइट ये भी रो होगी, तो ये R1 होगी, ये R2 होगी। इसी टाइप से अपर से लोअर एक ये हो गया, तो ये कॉलम को C से डिनोट किया, तो C1, ये सेकेंड, तो C2, ये थर्ड, तो ये C3। तो इस टाइप से हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं हम। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सामान्य रूप। जनरली मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास A एक मैट्रिक्स है। मान लिया A एक मैट्रिक्स है। अगर A एक मैट्रिक्स है तो इसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगी। तो हमने मान लिया कि A मैट्रिक्स के अंदर M रोज हैं और इसी के अंदर N कॉलम्स हैं। ठीक है। देन M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। तो m रोज और n कॉलम्स को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें तो उससे जो ग्रुप बनेगा वही क्या होगा? हमारा मैट्रिक्स होगा।
तो देन ए को हम कैसे लिखेंगे, इसमें अगर m रोज और n कॉलम्स है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सपोज कर लिया इसमें m एलिमेंट्स क्या हैं, a11, a12, a13 सो ऑन a1n। इसी टाइप से a21, a22, a23 सो ऑन a2n। इसी टाइप से थर्ड रो होगी, इसी टाइप से फोर्थ, इसी टाइप से लास्ट रो क्या बनेगी, am1, am2, am3 सो ऑन amn। तो ये बन गई हमारे पास A मैट्रिक्स जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। हमने इसमें a11, a12, a13 क्यों लिखा, क्योंकि हमें एलिमेंट्स नहीं पता, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब रो में कौन कौन से नंबर्स हैं हमें कुछ नहीं पता। इसमें 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n, am1, am2, am3, amn। इसमें इसका मीन्स क्या हुआ, देखो a के पैर में 1, 1 लिखा हुआ है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये रो को डिनोट करता है, और जो ये सेकेंड नंबर लिखा हुआ है ये कॉलम को डिनोट करता है। a11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। ये देखो फर्स्ट रो में और ये फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होता है, a11। जैसे ये a12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो ये फर्स्ट रो के अंदर है ये a12, और ये सेकंड कॉलम में है तो a12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, मतलब उसके पैर में ही उसका नाम लिखा होता है देखा जाए तो, ठीक है। और इसमें जैसे a22 है तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये mth रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस टाइप से हम उसके पैर में लिखा हुआ है जो उससे देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि एलिमेंट यहाँ पे जो भी है कौन सी रो में है और कौन से कॉलम्स में है, उस हिसाब से हम a12, a13 इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। तो मैट्रिक्स को हमने अभी बताया कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू में है फिर तो 1, 2, 3, 4 आ ही जाएंगे, लेकिन अगर अल्फाबेट की फॉर्म में है तो उसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इस जनरल फॉर्म में भी हमने स्मॉल a यूज किया है, इसीलिए यूज किया है क्योंकि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं उसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी संख्याएं लिखी हुई होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं, मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल a, जैसे स्मॉल a, b, c, d कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स का बेस था। इसी के साथ ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में इसे कहते हैं मैट्रिक्स का क्रम। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज करो हमारे पास A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A मैट्रिक्स के बारे में हमें गिवन है कि A मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये हमें गिवन है कि एक मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मींस इस मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर चाहिए तो इसमें रोज की संख्या कितनी है, 2। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिख देंगे पहले, फिर इनटू का साइन
नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हैं कॉलम्स? 3, तो 2 इंटू 3, तो ये क्या होगा हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये? ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो वो हम उसके पैर में लिखते हैं, मीन्स ए 2 इंटू 3। तो इसके नाम अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर ए 2 इंटू 3, तो इससे हम अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ए मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हुआ? 2 इंटू 3। जैसे अगर हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स लिखी हुई है, सपोज करो ए बराबर 2 3 5 3 4 7 ये लिखी हुई है, देन इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? ए में पंक्तियां कितनी हैं? 1 और 1 2, और कॉलम्स कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3। देन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? मीन्स ए कितने ऑर्डर की होगी? 2 इंटू 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा उसके पैर में लिखा जाता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 2 4 7 3 2 5 1 2 1 3 5, देन बी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर 3 रोज की जगह कॉलम्स 1 2 3, तो कॉलम्स भी 3, तो बी 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.